तो सुपीरियर संडे के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जिससे आम जनता को तो नहीं मगर एक सुपर हीरो फैन को जरूर फर्क पड़ता है। इसलिए चलो शुरुआत कर लेते हैं हमेशा की तरह मार्वल यूनिवर्स से, जिसमें कि सबसे पहले बात कर लेते हैं सीक्रेट इन्वेजन सीरीज के बारे में। तो सीक्रेट इन्वेजन का सीजन 1 समाप्त हो चुका है, लेकिन काफी बेकार एंडिंग के साथ, जहाँ पर इन्होंने सवालों के जवाब देना तो छोड़ो और सवाल हमारे सामने ला दिए। जैसे की हमें रोडी को दिखाया गया लास्ट एपिसोड में एक पेशेंट की ड्रेस में, और यहाँ पे कुछ रूमर्स की माने तो हो सकता है रोडी सिविल वॉर के इवेंट से स्क्रल्स के कब्जे में है, और अगर ये सच है तो उसे लगेगा टोनी भी जिंदा है, और अगर ये सच है तो ये काफी तकलीफ देगा। मतलब फिर से वो सब कुछ देखना जिसे मैं भुलाना चाहता हूँ। और इसके ऊपर से ग्रेविक जिसके अंदर काफी सारे सुपर हीरोज का डीएनए है, उसकी बॉडी का आगे चलकर क्या होगा ये भी हमें नहीं दिखाया गया। और अगर वो बॉडी किसी गलत हाथ में पड़ गई तो हमें एक ऐसा सुपर विलन देखने के लिए मिलेगा जिसे हराना लगभग नामुमकिन होगा। और इसी के साथ उस डीएनए को यूज करने के बाद टेलोस की बेटी मार्वल यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक बन चुकी है। पर इस सीरीज को तुम कितना रेट करोगे जल्दी से कमेंट्स में बताओ। इसके बाद बात कर लेते हैं डेडपूल 3 के बारे में, जहाँ पर इसके बारे में एक बुरी न्यूज है, क्योंकि इससे पहले जो इसकी रिलीजिंग डेट मई 2024 थी, अब उससे बढ़ाकर इसे नवंबर 2024 कर दिया गया है, और वो भी कुछ कंफर्म नहीं है एक्ट्रेस स्ट्राइक की वजह से। इसके साथ ही डेडपूल 3 के स्टार करण सोनी ने बताया कि ये मूवी पिछली दोनों मूवीज की तरह ही होने वाली है, मतलब आर रेटेड और पूरी मस्ती। पर एक चीज है जो इस मूवी में अलग है, जो कि है स्क्रिप्ट। करण सोनी का कहना है कि उन्हें अभी तक स्क्रिप्ट नहीं मिली, उन्हें सिर्फ अपने सीन्स पता है और मूवी के बारे में कुछ भी नहीं। इसके बाद डेडपूल की कॉस्ट्यूम का भी एक क्लोजर लुक हमारे सामने आया है, जो कि पूरी डेडपूल वाली वाइब दे रहा है। पर ये कॉस्ट्यूम तुम्हें कैसे लगी जल्दी से कमेंट्स में बताओ। इसके साथ ही लोकी सीजन 2 के भी कुछ अपडेट हमारे सामने आए हैं, जहाँ पर हमें लेडी लोकी की नई कॉस्ट्यूम का भी फर्स्ट लुक देखने के लिए मिला है। पर ये तुम्हें कैसी लगी जल्दी से कमेंट्स में बताना। इसके बाद अब मार्वल्स का ट्रेलर भी हमारे सामने आ चुका है, तो उसके बारे में यही बात कर लेते हैं। जहाँ पर सिंपल वर्ड्स में ट्रेलर बिल्कुल टीजर जैसा है, मतलब वही पावर स्विचिंग, फ्यूरी को दिखाना और लास्ट में टीम अप। पर यहाँ पे हमें इस मूवी का मेन विलन भी दिखा दिया गया, जो है डरबेंस। अभी जो बंदी एक क्री वॉरियर है, जो कि अपने प्लेनेट को बचाना चाहती है पर दूसरे के प्लेनेट्स को निपटाकर। इसके पास भी बिल्कुल वैसे ही हथौड़ा है जैसे हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 1 में दिखा था रोनन के पास। और साथ में यहाँ पे एक फेमस लाइन बोलते हैं मेरी वांडा से चुराकर। इसके बाद मार्टिन फ्रीमैन जो कि एजेंट रोज के रोल को प्ले करते आए हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं लगता कि मार्वल में उनके लिए आगे जगह है। मतलब उनका कहना है वो किसी टीम का पार्ट नहीं है, वो एक सबटाइटल की तरह है जो कि लास्ट 5 मिनट में आगे क्रेडिट ले जाते हैं। इसके साथ ही मिस मार्वल की द न्यू म्यूटेंट्स कॉमिक सीरीज जल्दी आने वाली है, जिसका फिलहाल ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे हम मिस मार्वल को एक्समेन के साथ देख सकते हैं। पर अगर ये ट्रेलर तुमने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। अब इसके साथ ही एक बड़ी चीज, क्योंकि हो सकता है हमें स्पाइडरमैन 4 देखने के लिए मिले पर ओरिजिनल वाली। तो सैंडमैन के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर ने बताया कि उन्होंने काफी रूमर सुने अंदर ही अंदर स्पाइडरमैन 4 के बारे में, और अगर ऐसा सच में है तो वो चाहते हैं वो इसका पार्ट बने। और वैसे भी डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद तो सब कुछ पॉसिबल है। पर तुमको इस पे क्या लगता है कि स्पाइडरमैन 4 बननी चाहिए या फिर नहीं? साथ में आने वाली फैन मेड मूवी स्पाइडरमैन लोटस का भी ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, वो भी इसकी रिलीज से सिर्फ 3 हफ्ते पहले, जहाँ पर हमें ग्रीन गॉब्लिन को दिखाया गया और ग्रीन गॉब्लिन वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट भी। पर मजे की बात तो यह है यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर किसी भी तरह का सीजे का यूज नहीं किया गया है। अब इसके बाद एरोवर्स की क्रिएटर का कहना है कि मार्वल को अपना यूनिवर्स रिबूट कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्वल के पास दिखाने के लिए काफी ज्यादा कंटेंट हो चुका है। बेसिकली उनका यहाँ पे कहना है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। पर चाचा आप अपने डीसी यूनिवर्स को संभालने पे ध्यान दीजिए। अब साथ में एक पिक्चर सामने आई है ग्रीन गॉब्लिन की, जहाँ पर मार्वल वालों ने उसे ऑलमोस्ट आयरन मैन का सूट दे ही दिया था स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए। पर अच्छा हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जो भी हमें मिला वो बढ़िया था। पर यहाँ पे बात कर लेते हैं हम डीसी यूनिवर्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले द फ्लैश मूवी के डायरेक्टर ने बताया कि सबका सवाल है कि माइकल कीटन वाला बैटमैन तब से कहा था इतने सालों से। तो इस पर उन्होंने अपनी थ्योरी बताई है कि ये वाला बैटमैन रिटायर हो चुका था क्योंकि इसने एक क्रिमिनल को मार दिया था एक बच्चे के सामने, जिसकी वजह से उन्होंने अपने मॉरल कोड्स को तोड़ दिया, और इसके बाद उन्हें लगा वो बैटमैन बनने के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने बैटमैन बनना छोड़ दिया। इसके बाद जेम्स गन ने 2 और डीसीयू मूवी को अनाउंस कर दिया है, जिसमें कि हमें एक जस्टिस लीग एनिमेटेड मूवी देखने के लिए मिलेगी, जो कि मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट पर बेस होगी, और दूसरा एक शो है वॉचमैन, जो कि हमें HBO Max पर एक सीरीज की तरह दिखेगा। इसके साथ ही एक्वामैन 2 की भी कुछ पिक्चर हमारे सामने आई है, जहाँ पर ये पूरी कॉमिक बुक वाली वाइब दे रहा है। अब यहाँ पे इंतजार है इसके ट्रेलर का। बाकी बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा गला सूख रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को।